प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। जिस पद में व्यक्त करना होता है उसको एक्स मानते हैं। माना कि कॉट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स एक्स बाय 1 और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाय पी। कॉट इज इक्वल टू बी बाय पी। बी का मान है एक्स, पी का मान 1 और एच का मान निकालना है। एच इज इक्वल टू 1। एच का फॉर्मूला होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान है 1 स्क्वायर प्लस बी का मान है एक्स स्क्वायर। एक्स है एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये 1 स्क्वायर तो 1 होगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये एच का मान होगी। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच। पी का मान है 1 और एच का मान है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसी प्रकार हमको निकालना सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू एच बाय बी। एच का मान है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी का मान है एक्स। इस प्रकार ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स के जगह पर कॉट स्क्वायर है बाय एक्स के जगह पर फिर कॉट है। इसी प्रकार से टेन ए इज इक्वल टू पी बाय बी। पी का मान 1 है और बी का मान एक्स है। 1 एक्स का मान कॉट है। इस प्रकार हम साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो सेक ए के पद में लिखना है। इसी कारण से सेक ए इज इक्वल टू, माना कि सेक ए इज इक्वल टू 1। जिस पद में लिखना होता है उसको एक्स मानते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू एक्स बाय 1। तो ये होता है एच बाय बी। एच का वैल्यू है एक्स और बी का वैल्यू है 1। इसमें p इज इक्वल टू व्हाट? p का फॉर्मूला होता है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये p का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर लिखता है कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन ए त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए। सेक ए नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक ए के पद में तो लिखना ही है। साइन ए इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एच का वैल्यू है एक्स। एक्स के जगह पर सेक ए लिखते हैं क्योंकि एक्स को माने हैं सेक ए। तो एक्स के जगह पर सेक ए लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। इस प्रकार साइन ए को सेक के पदों में लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी बाय एच। बी का वैल्यू है 1 और एच का वैल्यू है एक्स। तो 1 बाय एक्स के जगह पर सेक ए। तो कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखेंगे 1 बाय सेक ए। इसी प्रकार से अब लिखते हैं टेन ए। टेन ए इज इक्वल टू होता है पी बाय बी। पी का मान है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय बी का मान है 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक्स के जगह पर सेक ए लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 1 लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाय पी। एच का मान है एक्स और पी का वैल्यू निकाले हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स के जगह पर सेक ए लिखते हैं बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए इज इक्वल टू बी बाय पी।
बी के स्थान पर है 1 और पी के स्थान पर है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार साइन ए कॉस ए टेन ए कॉस ए के और कॉट ए को सेक ए के पदों में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 मान निकालिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें सबसे बड़े को पहले हम तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना माइनस करेंगे 63 होगा तो 90 माइनस 27 लिखते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में कितना माइनस करेंगे 73 होगा, 90 में 17 माइनस करेंगे तो 73 होगा। इस प्रकार हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री, तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस 17 का कॉस का 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा के स्थान पर यहाँ है 27, यहाँ थीटा के स्थान पर 27 है, थीटा जहाँ 27 ये भी 27 और ये भी 27 दोनों को थीटा मानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ थीटा की जगह पर है 17 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें सबसे बड़े को तोड़ते हैं, बड़ा है 65 इसलिए दोनों जगह 65 को तोड़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 में कितना माइनस करेंगे जो 65 होगा, तो 90 में 25 माइनस करते हैं, 90 में 25 माइनस करते हैं तो 65 होता है प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 में कितना माइनस करेंगे जो 65 होगा, 90 में 25 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 25 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 25 डिग्री। हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन 25 इंटू साइन 25 तो 2 बार है इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री। यहां भी कॉस 25 2 बार है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब 25 थीटा की जगह पर 25 लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा 25 को थीटा मान लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा हम पहले बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा के जगह पर यहाँ 25 है इसलिए इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन 0 है। इसको कैसे सोचते हैं, तो दिया हुआ इसमें है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखते हैं 9 है तो 9 कॉमन ले लेते क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो लिखेंगे 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 का 2 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, ऑप्शन में है 0, बी में 1, सी दिया हुआ 2 और डी का मान -1। इसका आंसर ही याद रखना चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। प्रूव करने दिया जाएगा तब इसको प्रूव करते हैं, अदरवाइज इसको हम इसका आंसर ही डायरेक्ट याद रख लेते हैं सवाल का। एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से। लेकिन अगर प्रूव करना है तो कैसे करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बाय कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब एलसीएम निकालते हैं इसका, कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से यहां साइन एलसीएम लेते हैं, तो साइन इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ए का मान है साइन प्लस कॉस और बी का मान है 1। 1 प्लस में है, 1 माइनस में है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय कितना लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस। ठीक इसी प्रकार से हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिखते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 कैंसिल, 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल, बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, बचा 2 और इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, इसलिए सी आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का 3, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन ए में है सेक ए, बी में है साइन ए, सी में है कॉसेक ए और डी में है कॉस ए। तो यहां हम लिखते हैं सेक ए प्लस टेन ए और यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। तो कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो सबको कॉस और साइन में बदलते हैं। तो सेक ए का फॉर्मूला होगा 1 बाय कॉस ए प्लस टेन ए को लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेते हैं, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा, कॉस है, कॉस में कॉस से डिवाइड किया 1 इंटू 1 होता है, प्लस कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन साइन होता है और 1 माइनस साइन ए। और फिर यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी इस फॉर्म में है, हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर यहाँ 1 है इसलिए 1 स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए गुना कॉस ए बाय कॉस ए। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉस ए। इसका ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन इस सवाल का प्रैक्टिस बनाने का तो करना ही है,
साथ ही साथ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बनाने का उतना वक्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस सवाल का आंसर याद रख लेना है cos A। क्वेश्चन 4 का 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और सेक कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको उल्टा देते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय 1 मीन्स साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए, इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। लेकिन सभी स्टूडेंट को इसका आंसर याद रख लेना चाहिए।